राधे राधे। मैं आपको ब्लाउज काटना बताऊंगी। मेरा साड़ी का पीस है, नीचे वाला मैं अस्तर ले लिया 1 मीटर। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। देखिए पहले अस्तर हम फैला लेंगे इस तरीके से। जितनी भी हमारी छाती होती है उसका हम 2 भाग करके काट लेंगे कपड़े को इस तरीके से। मैं एक बार नाप बता देती हूँ इसका। जैसे इसकी छाती है 44, तो इसका मैंने 2 भाग करा, 22 हो गया। और 3 इंच मैंने मार्जिन लिया है। पहले इस लाइन को सीधा करके कपड़ा कट कर लेंगे यहीं से। इस तरीके से कपड़े को छोटा बड़ा करेंगे। बैक पार्ट में सिलाई वाला बनाऊंगी, इसलिए मैंने 15 पे कटिंग करूंगी इसकी, इसलिए मैंने पीसों को छोटा बड़ा करा है। देखिए मेरा 15 हो गया बैक पार्ट। कपड़े को सीधा कर लेंगे अच्छे से, बीच में से पकड़ के इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। गले का निशान 3 इंची पे लगाएंगे। यहीं से मुड्ढा ले लेंगे 6 इंची की दूरी पे। मुड्ढा 6.5 लेंगे। मुड्ढा में 6.5 लेना सब साइज़ में। छाती है इसकी 44, चौथाई भाग करा तो 11 हो गया। 2 इंच मैंने मार्जिन रखा है पीछे। लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे, सीधा कर लेंगे। पहले हम गले का निशान लगा लेते हैं। गला मैं 6.5 का बनाऊंगी इसका। ऊपर से 3 इंची है। एक बॉक्स बना लेंगे पहले। इस तरीके से गोलाई दे देंगे। गोल गलाई बनाऊंगी मैं इसका। मुड्ढा 1.5 पे ले रहा हूँ। बाहर की तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे। जो मैंने निशान लगाया था, देखिए मैंने कपड़ा कट कर लिया उसी निशान पर। गला भी इस तरीके से काट लेंगे। नीचे मैंने एक प्लेट का निशान लगाया है बैक पार्ट पे, वो 10 इंची के करीब होता है। ऊपर से 10 इंच नाप के लगा लेंगे। ऊपर वाले पार्टों को इस तरीके से खोल लेंगे। अब बैक पार्ट और सामने वाले पार्ट अलग कर लेंगे। देखिए हमारा बैक पार्ट है। एक बैक पार्ट में जो मैंने प्लेट डाली थी वो 10 इंची की, 10 इंच नाप के डाली थी ऊपर से। इस तरीके से फोल्ड करके दूसरी साइड में निशान छाप लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। इसे हम साइड में रखेंगे। हम सामने वाली पार्ट उठाएंगे। इसमें प्लेटों का निशान किस तरीके से लगाना है वो बताता हूँ मैं आपको। कपड़े को इस तरीके से कर लेंगे। देखिए मुड्ढे पे हमें आधे इंच की गहराई और देनी है। आधे इंच नाप के इस तरीके से गोलाई दे देंगे आधे इंच के करीब। गोलाई देने से हमारे मुड्ढे पे झोल नहीं पड़ता, इसलिए हमें गोलाई देनी पड़ती है। देखिए ऊपर से हम लेंगे 10, 10.5 के करीब लेंगे, क्योंकि थोड़ा हैवी साइज़ है। हैवी साइज में 10.5 या 11 ले सकते हैं हम। एक निशान लगा लेंगे। अब हमें पूरे हमें 3 इंची का लेना है। 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, इस तरीके से रखें इंची टेप को। निशानों को मिला लेंगे इस तरीके से। देखिए पहले हम इधर का निशान डालते हैं, 3 इंच के करीब होता है। 3 इंच नीचे डालेंगे इसको। इस तरीके से 3 इंच नीचे ले जाएंगे इस निशान को। और इधर वाला हम अंदाज से नीचे कर देते हैं। 1 इंच के करीब होता है नीचे। मुड्ढे की तरफ इंची टेप रखेंगे, 2.5 इंच नापेंगे यहाँ से इस तरीके से थोड़ा तिरछा करके और निशान कर देंगे। प्लेट का निशान हो गया एक हमारे वाला। जब भी आपके चारों निशान लग जाएं तो आप इस तरीके से गोलाई दे देना। गोलाई देने से शेप बहुत अच्छी आती प्लेटों की। इस तरीके से गोलाई दे दें। जब आप गोलाई बना लेंगे तो दूसरी तरफ भी इस तरीके से छाप लें निशानों को। सेम निशान बन जाएंगे आपकी। इन निशानों को थोड़ा डार्क कर लेंगे। देखिए जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये निशान जो हमने गोलाई की जो नीचे नीचे सिलाई लगानी है, बस हमें गोलाई से ऊपर ना लगाएं सिलाई।
इस बात का ध्यान रखें। देखिए हमारे सामने वाला पार्ट भी कट चुका है। इतना नहीं काम होने के बाद हमें इसमें बीच में से कट कर लेंगे, क्योंकि इसमें पट्टी लगेगी। इस तरीके से पकड़ के कट कर लें। हम साड़ी का कपड़ा लेंगे, इस तरीके से बिछा लेंगे कपड़े को। देखिए बस एक बात का ध्यान रखना है, हमें जो हमारा जो बैक पार्ट होता है साड़ी का जो बंद होता है ना, वही हम अस्तर वाले में ही बंद पार्ट ही रखना है। इस तरीके से बस इस बात का ध्यान रखें और कपड़े को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। इस तरीके से आगे पीछे की पार्ट रख लें पहले, बाजू हम बाद में कट करेंगे क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा कम है। पहले हम आगे पीछे की पार्ट निकाल लेते हैं अच्छे से। देखिए खुली साइड आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन बैक पार्ट का आपको ध्यान रखना है कि आप बंद साइड ही रखें बैक पार्ट को। पहले आप बैक पार्ट निकालने की कोशिश करें। अभी जो हमारा कपड़ा बच गया था, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बाजू की जो लंबाई है 8.5 है, 8 के करीब, और आधा इंच मैंने फालतू लिया है क्योंकि हमारे सिलाई में जाएगा। देखिए पीछे इसमें कपड़ा कम है, थोड़ा जोड़ लगाना पड़ेगा। मोहरी इसकी 6.5 है और नीचे 2 इंच मार्जिन दिया है। नीचे की साइड हम थोड़ा जोड़ लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मैं बता देती हूँ आपको एक बार, कम कपड़े में किस तरीके से जोड़ लगाएं। इस निशान को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे पहले। देखिए जितना निशान आपको फर्श पे दिख रहा है इतना कपड़ा आपको ऐड करना पड़ेगा। वो जब मैं सिलाई करूँगी तब आपको बताऊँगी। अब आप नीचे से 3 इंच नापें, मुड्ढे में गोलाई देंगे इतनी दूरी पर, ऊपर से लाएंगे, इस निशान में मिला देंगे इस तरीके से गोलाई करते हुए। फिर एक आधे इंच पे निशान लगाएंगे, एक गोलाई और देंगे। जिस तरीके से मुड्ढे में 2 गोलाई होती हैं, ऐसी बाजू में भी 2 गोलाई होती हैं। इसी निशान पे कट कर लेंगे। और जो हमारे साइड में से कपड़ा बचा है, देखिए इसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए बाजू फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा कपड़ा निकला था नीचे से, इसमें हम जोड़ लगाएंगे जब सिलाई करते वक्त। पहले हम इस पट्टी को हटा देंगे। अब हम अपनी बाजू निकालेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अस्तर वाली पीस इसको रखेंगे इसके ऊपर, इस तरीके से सेम ऐसे ही काट देंगे इसको। देखिए जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब मैं आपको जोड़ लगाना इसका बताऊँगी। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी भी दोबारा, तब आप देखना। राधे राधे सभी को। आज मैं आपको ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं बताऊँगी, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए पहले मैंने बैक पार्ट ले लिया है। अस्तर और साड़ी वाला पीस इस तरीके से ले लेंगे। अस्तर वाले पीस में हमारे जो निशान लगे हैं उसको इस तरीके से कर लेंगे। पीछे की साइड साड़ी का पीस के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। बैक पार्ट में सिलाई होती है वही मैं आपको बताऊंगी, सिलाई वाला। पहले नीचे दोनों पार्टों को मिला के इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से कपड़े को खोल के ऊपर साड़ी वाले पीस पे सिलाई कर लेंगे। देखिए नीचे हमने सिलाई लगा ली है। अब साइड में हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे मशीन से। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, मैं मशीन से कच्चा कर लेती हूँ इस पर। कच्चा करने के बाद फालतू कपड़े को कट कर लेंगे। गले पे से भी कट कर लेंगे फालतू कपड़े को। अब इसको साइड में रखेंगे। सामने वाले पार्ट उठाएंगे, इस तरीके से कपड़ा फिट कर लेंगे। इन पे भी कच्चा कर लेंगे मशीन से ही। अगर आप मशीन से ना कर पाए तो आप हाथ से भी कर सकते हैं कच्चा। इस तरीके से कपड़े को बैठा के अच्छे से, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कपड़े में झोल ना है। देखिए नीचे अस्तर वाला कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने साड़ी वाला पीस मोड़ने के लिए वही रख लिया। इसमें फालतू कपड़े को कट कर लेंगे। सेम प्रोसेस दूसरे पार्ट में भी करेंगे ऐसे ही।
अस्तर हमेशा गले की साइड से मिला के रखें पहले। देखिए बाजू लेंगे, बाजू में देखिए मैंने जब कटिंग करते वक्त कपड़ा कम था, बाजू में जोड़ कैसे लगाते हैं बताऊंगी। पहले दोनों तरफ साइड में जोड़ लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा 2-2 इंची के करीब। दोनों साइड बाजू में जोड़ लगा लिया है मैंने दोनों तरफ। अब इस तरीके से जोड़ को खोलेंगे, इस तरीके से अच्छे से हाथ से बैठा लें। देखिए साड़ी का पीस था वो भी हमारा कम था, जैसे मैंने इसमें जोड़ लगाया, साड़ी के पीस में भी जोड़ लगाना पड़ेगा। पहले हम साइड में इस तरीके से 2 या 3 इंच के करीब जोड़ लगा लें कपड़ा लेके, ऊपर से एक सिलाई कर देंगे जोड़ पर ही। ये जोड़ हमें दोनों साइड लगाना है। अस्तर वाला कपड़ा इस तरीके से फिट करके अब सिलाई कर देंगे किनारी, पहली सिलाई किनारी की जगह। दूसरी बाजू भी इस तरीके से करेंगे हम। पहले हम सिलाई कर लेंगे बाजू पे इस तरीके से, इस तरीके से खोलेंगे बाजू को, मुंह फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और जो हमारा साड़ी का पीस होता है हमें उस पर सिलाई करनी है। सिलाई करते वक्त एक हाथ आगे लगाएं तो सिलाई बहुत फिनिशिंग से लगती है हमारी। देखिए जब आप इतना काम कर लें तो पीछे हमें कच्चा, चाहे आपकी इच्छा है, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मशीन से भी कर सकते हैं, बस हमें इस बात का ध्यान रखना कपड़े में झोलना पड़े हमारे। और जो फालतू कपड़ा है बाद में कैंची से कट कर लेंगे इसको। दूसरी बाजू पे भी सेम यही प्रोसेस कर लें। बाजू पे देखिए लेस इस तरीके से लगा लें, बीच में सेंटर पे लगा के लंबी सिलाई करें, इस तरीके से मोड़ें और पक्का कर दें ताकि लेस हमारी निकले ना। देखिए दोनों बाजू में मैंने लेस लगा ली है। अब साइड में रखेंगे हम। प्लेट कैसे डालनी है अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए प्लेट डालना थोड़ा मेन काम होता है हमारे ब्लाउज के अंदर, क्योंकि इससे हमारी फिटिंग अच्छी आनी चाहिए। एक कपड़े को साइड में रखेंगे, पहले नीचे वाली प्लेट डालते हैं, आधे इंच के करीब गहरी होनी चाहिए प्लेट हमारी। ऊपर आके इस तरीके से टाँकी बांध देंगे इसमें। अब दूसरा पार्ट इसी के पीछे लगा लेंगे। नीचे वाली प्लेट डालनी सबसे पहले हमें, आधे इंच के करीब होनी चाहिए प्लेट हमारी। बस हमें प्लेटों पे ऊपर आके टाँकी बांध देनी है ताकि हमारी प्लेटें खुले ना अच्छे से। देखिए जब भी हम प्लेट उठाएं हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे वाला कपड़ा और ऊपर वाला कपड़ा अस्तर का साथ में होने चाहिए। इस तरीके से कपड़े को उठाएंगे और सिलाई कर देंगे, ऊपर आके हम टाँकी लगा देंगे इस तरीके से। देखिए हमारी सारी प्लेटों पे सिलाई लग चुकी है, कुछ इस तरीके से आएगी लगने के बाद। ब्लाउज में हुकाई की पट्टी कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ आसान तरीके से।
देखिए पहले हम ये वाला पार्ट ले लेंगे, फालतू कपड़े को कट कर लेंगे। 2 इंच के करीब मैंने चौड़ी पट्टी ली है अस्तर वाली। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अच्छे से कपड़ा लेके दबा देंगे सिलाई को। इस तरीके से लगाएंगे हम इस पट्टी को। ये केवल अस्तर की ही लगती है पट्टी। इस तरीके से पट्टी के ऊपर एक सिलाई कर देंगे जड़ में इसकी। पट्टी को फोल्ड करेंगे, कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि सिलाई को बाद में खोलने के बाद हमें तुरपाई करनी पड़ती है। इस पट्टी पे हमें इस सिलाई को बाद में उधेड़ दें तुरपाई करने के बाद। देखिए पट्टी लग चुकी है हमारी। हमें दूसरी पट्टी बता दूँ कैसे लगानी है। देखिए मैं आपको बताया तो मैंने कितना कपड़ा लिया था। देखिए मैंने साड़ी का और अस्तर वाला पीस 5 इंच छोड़ा लिया है। दोनों को कपड़े को इस तरीके से रख लेंगे। अस्तर वाला में अंदर रखना है और इस तरीके से लंबी सिलाई कर देंगे एक पट्टी को। फालतू कपड़ा कट कर लेंगे। देखिए पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखेंगे और नीचे से सिलाई करनी शुरू करेंगे इस पट्टी पे हम। इस तरीके से अंदर को मोड़ना है कपड़ा। ये इस पट्टी की जड़ में सिलाई करनी है एक। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इस पट्टी के अंदर ही कर लेते हैं हम नीचे की साइड। देखिए पट्टी लग चुकी है हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ। देखिए दोनों पट्टी लगने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। देखिए पट्टी लग चुकी है दोनों पार्टों में। इन्हें साइड में रखेंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे। इसे प्लेट किस तरीके से डालने बता दूँ मैं आपको। इन प्लेटों को थोड़ा गहरा कर लेंगे। इस तरीके से उठाएंगे, आधे इंच के करीब नीचे से दबा के इस तरीके से सिलाई लेके जाएंगे ऊपर और एक टाँकी लगा देंगे ताकि हमारी प्लेट खुले ना। दूसरी प्लेट भी हमें इस तरीके से डालनी है। आधे इंच के करीब गहरी प्लेट होती है हमारी ये। अब देखिए कंधे जोड़ लेंगे हम इसके पहले। कंधे जोड़ने के बाद साइड में कच्ची सिलाई कर लेंगे ताकि हमारे आगे पीछे के पार्ट सेट हो जाए एकदम से, आगे पीछे ना सरकें। दूसरी साइड भी इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। एक कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। छाती इसकी 44 तो चौथाई वक्रा 11 हो गया। कमर इसकी 40 तो चौथाई वक्रा 10 इंच हो गया। इस तरीके से निशान लगाने 10 इंची पे नीचे और ऊपर 11 इंची पे भी चौक से एक निशान लगा लेंगे जहाँ पे फिटिंग का निशान फिटिंग पर सिलाई करनी है हमें। अब इसी निशान पे हम फिटिंग वाली सिलाई कर देंगे। दूसरी साइड भी इस तरीके से सिलाई कर लेंगे हम। अब मैं इसमें बाजू लगाना बताऊंगी कैसे लगाते हैं। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैंने बैक पार्ट जो है सिलाई वाला बनाया है, तो हमें आगे वाले जो पार्ट होते हैं उसमें हमें तुरपाई करनी पड़ेगी। 2 इंच के करीब मैंने मार्जिन छोड़ दिया था। इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे, इस कच्ची वाली सिलाई कर देंगे। इस पट्टी पे बाद में तुरपाई कर लेनी है हमें। दोनों साइड इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे और बाद में तुरपाई कर लें इस पट्टी पे। देखिए गले के लिए मैंने तिरछी पट्टी काट ली थी। गले की जो हमारी तुरपाई वाली पट्टी बनती है ब्लाउज में, इस तरीके से बनती है वो। कम कपड़ा हो तो इस तरीके से पट्टियों को जोड़ लें। ए शेप में इस पट्टी को रखें, इस तरीके से एक सिलाई लगा लें और ऊपर से भी एक सिलाई लगा दें। देखिए ऊपर सिलाई लगाने के बाद पट्टी हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। गले में पट्टी कैसे लगानी है बताऊंगी मैं आपको। देखिए गले को इस तरीके से खोलेंगे, पट्टी को फोल्ड करेंगे
आधे इंच के करीब पट्टी आगे को छोड़ेंगे। अब सिलाई करनी शुरू कर देंगे पूरे गले पे। मैं आपको थोड़ा आगे से समझा देती हूँ बारीकी से। एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। देखिए बाद में इस तरीके से फोल्ड मोड़ के इस पट्टी पे तुरपाई कर लेंगे। देखिए बाजू को इस तरीके से नाप लेंगे मुद्दे की तरफ से, और मोहरी इसकी 6.5 इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसी निशान पे हमें सिलाई कर देनी है। बाजू को सीधा करेंगे, मुड्ढे के अंदर डालेंगे इस तरीके से सेंटर में लाके। एक बार बाजू चढ़ाने से पहले हम नाप लेंगे हम बाजू को कि कोई हमारी छोटी बड़ी तो नहीं। देखिए हमारी इतनी बड़ी बाजू हमारी ज़्यादा ही है, तो हम निशान लगा लेंगे चौक से। जहाँ पे हमने निशान लगाया है उससे आधे पे हमें सिलाई लगानी है। वैसे इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जहाँ पे निशान लगाया था उससे आधे पे हमें सिलाई करनी है। अब इस बाजू को सीधा करेंगे, कंधे के अंदर डालेंगे। सिलाई का जो नीचे वाला सेंटर है उसको सेंटर से मिला के सिलाई करना शुरू कर देंगे हम। देखिए अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए एक बार में बाजू लग के हमारी तैयार हो चुकी हैं बड़ी फिनिशिंग से दोनों साइड की। देखिए बाजू ब्लाउज बन के रेडी हो गया है।